अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के टेस्ट जो है वो आज मेरे पास आए हैं। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको चेक करूंगा। अच्छा, एक बात उसके अंदर आप लोगों ने जो मेक श्योर करनी थी वो ये कि क्या आप लोगों ने अपने आप को खुद मार्क्स दिए हुए हैं कि नहीं। आप लोगों ने अपने आप को खुद मार्क्स देने हैं, पहले अपना पेपर खुद चेक करना है, फिर मुझे दिखाना है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है असल में बेसिकली। फिर मैं चेक करूंगा आपने सही चेक किया है कि नहीं किया, वो अलग चीज़ है। फिर मैं आपको मार्क्स दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास अल्लाह ताला बहुत जजाय खैर दे शहीर भाई को। शहीर भाई ने बहुत पहले सबमिट कर दिया था। मैं भी कह रहा था कि जरा दो तीन लोग और, दो तीन के आ जाएं, तो फिर ये कि चेक करना शुरू करूंगा। तो हुआ यही है कि फिर मैंने जो है वो अब मेरे पास आज आए हैं आप लोगों के माशाल्लाह। और अक्सा ने भी माशाल्लाह बहुत पहले सबमिट कर दिया था। अल्लाह ताला बहुत जजाय खैर दे, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको फिर अब इसी यानी कि दो तीन दिन के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह फिर आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपने अपने आप को मार्क्स नहीं दिए तो अपने आप को मार्क्स जरूर दें, ठीक है ना। आपने अपने आप को मार्क्स देना, जरूर मार्क्स देने, ताकि आपको खुद अंदाजा हो कि हाँ मैंने कितनी चीज़ें करेक्ट की हुई हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जुमला इस्मिया हम लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हमने उसमें अब आगे बढ़ना है। तो अब जारी बात है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी, सही है ना। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगी। आप लोगों ने माशाल्लाह चार मुरक्कबात पढ़ ली हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने पढ़े हैं मुरक्कबात वगैरह सब। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने पढ़ लिया मुरक्कब इशारी, ठीक है ना। क्योंकि मुरक्कब इशारी आपको पता है हम पढ़ चुके, और इसके अंदर आपने इस्तेमाल किया हाजा, हादिही, जालिका, तिलका वगैरह का, ठीक है जी। नंबर दो है मुरक्कब जारी, ठीक है जी, जार और मजरूर वाला। नंबर तीन था मुरक्कब इजाफी। आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है ना, मुरक्कब इजाफी। और नंबर चार पर है मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, ठीक है जी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, आपने इनको जहन में रखना है। माशाल्लाह से आप लोगों ने इन्हीं का टेस्ट भी अभी किया है काफ़ी डिटेल के अंदर, तो आपको ये सब ताज़ा होंगे, ठीक है ना। अच्छा, हादा, हादी ही, और जालिका, और तिल का, ठीक है जी, ये सारे प्रॉपर हैं। आपको पता है ये सब प्रॉपर होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोनाउन। एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को अरबी में कहते हैं जमीर। ध्वात से भी कह सकते हैं आप, ध्वमीर, जमीर। हमारे हम अब हम आप अगर सोचें, साद नाम है मेरा, मैं जो है ना वो अंदर है, जो मेरी जमीर है। हम कहते हैं ना यार तुम्हारा जमीर नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बेजमीर लोग हैं भाई, ऐसा भी आप लोग सुनने होते हैं ना कि भाई जिनके अंदर जमीर ही नहीं है, मतलब उनका इनर सेल्फ ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इंसान जमीर का वास्ता देता है सामने वाले को, ताकि पता ये चले कि भाई अंदर रूहानी मामला, जमीर जो है ना उसका ताल्लुक रूह से है। साद तो एक बॉडी का नाम है ना। लेकिन अंदर जो मैं है उसका ताल्लुक, वो तो सोल है, वो तो रूह है, और वो असल है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ध्यान में रखें, इसको अरबी में जमीर कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब जमा है, तो उसको हम कहेंगे जमायर। जमायर, जमीर की जमा है जमायर, ठीक है जी। जमीर प्रोनाउन हो गया, जमायर प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। तो हम अब प्रोनाउंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे जिस तरीके से हादा, हादी ही, दालिका और तिलका, ये सारे प्रॉपर होते हैं वैसे भी ठीक है ना, प्रॉपर होते हैं वैसे ही
प्रोनाउंस भी प्रॉपर होते हैं। यानी कि मैं अपना जुमला स्टार्ट कर सकता हूँ कोई भी प्रोनाउन हो। प्रोनाउन का मतलब ये होगा कि मैं चारों अतराफ में मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उसकी नाम की जगह पे कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो, हो सकता है वो मोहम्मद हो लेकिन मैं मोहम्मद की जगह पे उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उसका जमी उसका जो प्रोनाउन है वो ले रहा हूँ, वो। अच्छा जी, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों के नाम नहीं ले रहा, आप कह रहा हूँ आप सबसे, या तुम कहूंगा, मैं किसी एक से बोलूंगा तो तुम कहूंगा, बहुत सारों से करूंगा तुम लोग बोलूंगा, है ना। तो जो मैं नाम की जगह इस्तेमाल करूंगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और अरबी में उसको जमीर कहते हैं, और प्रोनाउंस और जमायर। ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये बात वाज़ेह है। ठीक है, ये बात वाज़ेह है, आगे चलूं ताकि मैं आपको बता दूं कि दो किस्म के प्रोनाउंस हमने पढ़ने हैं, है ना, ये बात तो वाज़ेह है ना। ठीक है ना, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सब पर वाज़ेह है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है जी। तो अब होगा ये कि अब हम दो किस्म के प्रोनाउंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। ठीक है जी, पहला जो किस्म है उसका नाम है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। ठीक है जी, पहले हमने ये पढ़ना है अज़्ज़माइर, अज़्ज़माइरुल, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु। ठीक है, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, ये थोड़ा सा शायद ये मीम है, माजरत के साथ, ये दौद है, दौद के बाद मीम लिखा है मैंने, दोबारा लिखता हूँ उसको। अब ज़माइर, ये आ गया मीम, अज़्ज़माइर। दरअसल में जरा मैं पैड पे लिख रहा हूँ इसलिए जरा ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, अज़्ज़माइरुल पहला है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। अच्छा जी, मुनफसिला कहते हैं फासला, डिटैच्ड, DATECHED, डिटैच्ड प्रोनाउंस, डिटैच्ड प्रोनाउंस, फासला। इनकी खासियत क्या है, आप लोग लिख सकते हैं कि ये पहले आते हैं एक तो, ठीक है ना, इनसे जुमला स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो सारी बातें पहले ही आएंगे फिर ये, है ना, जब जुमला स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, और उसके अलावा जैसे कि मैं कहता हूँ अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं कहूंगा अना, मेरे लिए जो है ना प्रोनाउन मेरा है अना, मैं, अना मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अब देखिए ये मैं जो है ये प्रोनाउन है, एक तो ये इस्म से पहले आते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनके और इस्म के दरमियान देखिए ये फासला है, मिले हुए नहीं है, ये गैप है, गैप ये रहा, तो इनको कहते हैं डिटैच्ड मुनफसिला। क्योंकि हम जब दूसरे पढ़ेंगे ना, दूसरे एक तो बाद में आएंगे, और उसके अलावा वो इस मीम में मिले हुए होंगे, कोई भी लफ्ज होगा उसमें मिले हुए होंगे, तो इसीलिए अना मुस्लिमुन, आई एम अ मुस्लिम। ठीक है ना, मैं मुसलमान हूँ। तो आप देखिए मैंने अना अलग लिखा है और अगला जो इसम है वो मैंने अलग लिखा है। ऐसे नहीं है कि मैंने नून को और अलिफ को और मीम को एकदम मिला दिया, नहीं, बल्कि अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है ना, तो एक तो ये कि ये इसम से पहले आते हैं, आप लिख लें कि ये एक तो इसम से पहले आते हैं, और उसके अलावा इनके और इसम के दरमियान फासला होता है, मिले हुए नहीं होते। ठीक है जी, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब उसके अंदर होता ये है कि प्रोनाउंस तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले जो है ना वो इसमें होगा ये कि सबसे पहले देखें, अरबी कहती है कि जैसे कि थर्ड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है, और फिर फर्स्ट पर्सन है। हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन कौन है, और थर्ड पर्सन कौन है। अगर हम लोग इस वक्त बात करें बहुत आसानी से, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे सेकंड पर्सन है। और अगर हम लोग मिल के आपस में किसी तीसरे के बारे में बात करें जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, तो मतलब ये तीन ही होते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे, तो आप लोग फर्स्ट पर्सन होंगे, मुझसे बात करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा।
और हम लोग मिलके किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है ना। तो अरबी क्या कहती है? अरबी कहती है कि हम थर्ड पर्सन से शुरू करेंगे। पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। तो अरबी ने ये जमायर दिए हैं। इन जमायर को एक तो याद करना भी बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश में लिख के दिखाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जरा अंदाजा हो कि जैसे कि अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो या तो वो एक होगा, ही, है ना, या तो वो ही होगा या वो शी होगा। अच्छा, अरबी जबान ऐसी है, इसके अंदर दो लोगों के लिए भी होता है ना, एक, दो और दो से ज्यादा। तो दो के लिए होगा दे बोथ, अगर हम इंग्लिश की बात करें, दे बोथ। और यहाँ पे भी आएगा दे बोथ, जो हम तर्जुमा करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत सारे मर्द होंगे तो हम बोलेंगे दे ऑल। थर्ड पर्सन है ना, इसीलिए दे आ रहा है। और यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे? दे ऑल, लेकिन फीमेल होगा। इंग्लिश में जाहिर बात है जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारी बात करने से जो है ना वो समझ जाएगा बंदा कि हम मुजक्कर के बारे में बात कर रहे हैं या मुअन्नस के बारे में। अरबी जबान के अंदर इन सब के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम लोग कहते हैं अरबी में गायब। वो मौजूद तो नहीं है ना भाई, वो तो गायब है, इसीलिए हम उसको गायब कहते हैं। थर्ड पर्सन तो गायब है भाई। तो ये पूरा गायब हो गया, समझ लें। ये हो गए गायब के छः। हमें देखना है कि इसकी अरबी क्या है। ठीक है जी। हम इसकी अरबी भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से होगा सेकंड पर्सन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, जैसे मैं अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं बोलूंगा यू, है ना। और खातून अगर होंगी उनको भी मैंने यू ही बोलना है, और इंग्लिश में तो यू ही है, यू। और यहाँ पे हो जाएगा यू बोथ, है ना। और यहाँ पे भी यू बोथ। और यहाँ पे यू ऑल, बहुत सारे, यू ऑल। ये तीन चाहिए हमें। यू, यू बोथ, यू ऑल, यू बोथ, यू ऑल। ठीक है जी। इसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की जो अरबी होती है वो कहते हैं मुखातिब या मुखातब। मुखातब कहने ज़्यादा अच्छा है, मुखातब। जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातिब हैं। आपका मुखातब जिससे आप बात कर रहे हैं वो कौन है ना। तो भाई हम कहते हैं ना, इधर सुनो मैं तुमसे मुखातिब हूँ, मैं देखिए बात कर रहा हूँ। तो मुखातब है। ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन जो है वो मैं होता है, फर्स्ट पर्सन। या हम होते हैं, मैं और हम। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इसको हम कहते हैं मुतकल्लिम, बात करने वाला। इस वक्त मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो आप लोग मेरे मुखातब हुए। और अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो गायब है। ठीक है ना। तो हम गायब को बोलते हैं थर्ड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है। और मैं बात करने वाला फर्स्ट पर्सन हूँ। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन है। और अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है ना। बात करने वाले को मुतकल्लिम बोलते हैं, जिससे बात की जा रही है उसे मुखातब बोलते हैं। और अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो तो गायब है, उसको गायब बोलते हैं। ठीक है जी। ये बात वाज़ेह हो गई सब पर? आगे जाऊं? आगे चलें? अगर किसी का कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ ले फौरन। डन है? सबको समझ आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। सही है। अब मुझे मुझे करना ये है कि मैं अब इन सबको अकॉर्डिंग टू अरेबिक, अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा करूंगा इसका। मैं ही का तर्जुमा करूंगा, शी का तर्जुमा करूंगा, दे बोथ, दे ऑल, इस तरह। ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूं। और रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। अब देखते हैं कि अब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे बताया ना कि भाई ही, और थर्ड पर्सन लिखवाऊंगा ही और शी। ही को बोलते हैं हुआ, और ही और शी को बोलते हैं हिया। आप लोग पढ़ चुके हैं दोनों, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर है दे बोथ।
तो उसको कहते हैं हुमा। और इत्तेफाक है यहाँ पर भी ये सेम है, हुमा। तो इसमें टेंशन नहीं होती है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम आराम से मतलब हुमा बोलेंगे। दो लड़कियों के लिए भी और दो मर्दों के लिए, दो मर्दों के लिए, दो औरतों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है जी, हुमा। और ये हो जाता है हुम। ठीक है जी, और ये हो जाता है हुन्ना। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हम बचपन में, आपको याद होगा जब छोट हमारी टीचर हमें पढ़ाती थी जब हम छोटे थे, तो हमारी टीचर क्या करती हैं, आप देखें छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो इस तरह लिखना पढ़ना उनको बड़ा मुश्किल लगता है। तो टीचर्स थोड़ा सा गा के उनको चीजें याद करवाती हैं। जो राइम्स होते हैं ना, आज तक कुछ चीजें हमें पक्की याद हैं। जैसे आपको याद होगा, आप में से अक्सर ने पढ़ी होगी, लप पे आती है दुआ अपने बचपन में। लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमें बचपन से याद है, बचपन से ये राइम्स होते हैं। जिसे ना थोड़ा सा जिसके अंदर, जिसको हम इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं तरन्नुम। वो चीजें जो हमने तरन्नुम से बचपन में याद की हैं वो आज तक हमें पक्की याद है। ये तरन्नुम का जो है ना, एक समझे आप इम्पेक्ट है। तो इसीलिए हमने इनका ना तरन्नुम बनाया हुआ है, इन प्रोनाउंस का, ताकि इंसान इसको गुनगुनाए, और गुनगुनाए तो कभी भूले ना फिर। ठीक है ना। मैं आपको गुनगुना के सुनाऊंगा, आपने अब उसको कल तक गुनगुनाते रहना है। ठीक है जी, किस तरीके से? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। आपने गाना है प्रॉपर, तरन्नुम मुस्तकिल करते रहना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। क्योंकि हम जो अफ़आल पढ़ने वाले हैं ना, हम अफ़आल जो पढ़ेंगे, आप यकीन करें कि उसका सारा का सारा जो दारो मदार है ना वो इसी पर है। तो आपने इसको इतना पक्का करना है कि जो है ना वो, ये कभी आप भूले ना। अब आ जाए यू। अब यू फैमिली है, यू, यू बोथ, है ना, और यू ऑल, ये यू यू चलेगा, यू ऑल। और यही तीनों चीजें यहाँ पर भी हैं, यू, यू बोथ, यू ऑल। ठीक है जी। तो ये होता है ये अंता, अंता जबर के साथ। और अंतुमा बीच वाला इत्तफाक सेम रहता है, अंतुमा, अंतुमा। इसको अंती कर दें बस, अंती। और ये है अंतुमा, तो वैसे ही रहेगा, अंतुमा। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा अंतुम, ये सारे मर्द होते हैं। और अंतुन्ना खवातीन होती हैं, अंतुन्ना, अंतुन्ना। ये जो तशदीद वाला नून है ना, इसको बोलते हैं फेमिनिन नून, नून निस्वा, फेमिनिन नून है ये वाला ना थर्ड पर्सन हमेशा। ठीक है ना। तो ये हमेशा ये हुन्ना है और अंतुन्ना है, ज्यादातर ऐसा होता है कि इसको ना, इस नून को नून निस्वा कहते हैं, फेमिनिन नून। आगे जाके इसकी आपको फिर जो है ना वो जब एप्लीकेशन आएगी हम पढ़ेंगे, तो और ज्यादा ये चीज वाजे हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब है फर्स्ट पर्सन, ये तो हो गया भाई गायब। ठीक है ना, ये गायब है। अच्छा जी, ये हाजिर है। आप इनको हाजिर भी कह सकते हैं, मुखातब भी कह सकते हैं, मुखातब ज्यादा बेहतर है। और अब है मुतकल्लिम, बात करने वाला। ठीक है जी, वो कौन है? मैं हूँ। अच्छा, अना, अना दोनों के लिए सेम है, खातून भी कहेंगी अना, मर्द भी कहेगा अना। ठीक है जी, अना का मतलब हो गया आए, मैं। और नहनु, नहनु का मतलब होता है वी, यानी कि हम। ठीक है जी, वी, ये हो गए हम। तो हम भी नहनु, मर्द भी नहनु कहेंगे, खवातीन भी नहनु कहेंगी। ठीक है जी। तो अब आए, अब जरा हम उसका जो है ना वो जरा सॉन्ग देखें कैसे याद करना है इसको। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है ना। आपने इसको इस तरह याद करना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना,
अना नहनु, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, ये है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। नाम आपने जरूर याद रखना है, जैसे कि हमने पहले याद किया था, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। वैसे ही हम याद करेंगे ये अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। ठीक है, आप लोग बोलेंगे भाई अज़्ज़माइरुल मुनफसिला ये क्या, ये कौन से होते हैं अज़्ज़माइरुल मुनफसिला? ये एक तो इस्म से पहले आते हैं, और इनके और इस्म के दरमियान में फासला होता है, आप इनको मिला के नहीं लिख सकते। ठीक है ना? और ये क्या, ये सारे प्रॉपर होते हैं, सारे प्रॉपर हैं, आप इनमें से जिससे चाहें जुमला शुरू करें। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई ये हुआ मुस्लिमुन, एक ही लफ्ज ले लेते हैं, ठीक है, नहीं हुआ मुस्लिमुन। अच्छा, हम पेन चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है जी, हुआ मुस्लिमुन। इसी तरीके से हिया मुस्लिमतुन, हिया मुस्लिमतुन। ठीक है जी, हुआ मुस्लिमुन, ही इज अ मुस्लिम, हिया मुस्लिमतुन, शी इज अ मुस्लिम। मैं पहले इस वाले पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको डुअल और प्लूरल पढ़ाया नहीं है। अंत मुस्लिमुन, यू आर अ मुस्लिम। अंत, ठीक है ना, अंत मुब्तदा हो गया, मुस्लिमुन खबर। अंत मुस्लिमुन, यू आर अ मुस्लिम। अंती मुस्लिमतुन, खातून के लिए आपको पता है गोलता लगती है। अंती मुस्लिमतुन, है ना, तुम, यू आर अ मुस्लिम। अना मुस्लिमुन। अब ये अना जो है, ये तो खातून और मर्द दोनों ही बोलेंगे। अना मुस्लिमुन मर्द कहेगा, सॉरी, और खातून कहेंगी अना, कहेंगी तो अना, लेकिन कहेंगी मुस्लिमतुन, है ना, क्योंकि खातून में गोलता लगता है ना एंड में। अना मुस्लिमतुन, तो अना मुब्तदा, मुस्लिमतुन खबर। अंता मुब्तदा, मुस्लिमुन खबर। तो मुब्तदा खबर करके जुमला इसमिया पूरा हो गया। ठीक है ना? तो ये सारे प्रॉपर होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हाजा, जालिका, हादिही, तिलका, ये जैसे ये प्रॉपर होते हैं, हम इनसे जुमला शुरू करते हैं। वैसे ही ये सारे प्रोनाउंस जो आपके सामने लिखे हैं सारे प्रॉपर हैं, आप इनमें से जिससे चाहें अपना जुमला शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हुआ हुमा, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, अब डुअल और प्लूरल अभी क्योंकि हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो डुअल और प्लूरल हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर फिर होगा ये कि आराम से फिर आप जो है ना, फिर जुमले बनाने में आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि मैं इसी तरह चलूं जब तक कि अफ़आल शुरू नहीं होते। जब अफ़आल शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो एक तरफ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अफ़आल शुरू हो जाएंगे, ताकि मैं आपको फिर अच्छी किताब पे लेकर आऊँ, किताब पे लाकर अफ़आल पढ़ाकर अच्छी तरीके से उसकी भी इसी तरह प्रैक्टिस कराकर एक ऐसी किताब लेंगे जिसके अंदर सब आ रहा होगा, और हमने पहले से प्रैक्टिस की होगी अच्छी। ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हम आगे बढ़ें बस। तो अब करने का काम ये आप लोगों का क्या है कि आप, एक तो ये कि इस चार्ट को पक्का करें, अच्छे तरीके से पक्का करें इस चार्ट को। ठीक है ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको अभी वो भी पढ़ा दूँ, अल्लाह भला करे, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, आसान है वो भी बहुत ही। अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला भी कर लेते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है, ये सबको समझ में आ गया? अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला कर लें, जो सेकंड सेकंड टाइप है, कर लें, जल्दी से बताइए। डन है, डन है, डन है, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट है, हम इसको ऐसा खत्म करेंगे, ठीक है जी। कल एलिशबा कह रही है भाई कल, अलीबा थोड़ी सी मेहनत कर लें, इसको पक्का कर लें। वीडियो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, दोबारा भी देख सकती हैं, आप दोबारा भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, अलिस्बा थोड़ी सी मेहनत कर लें, ठीक है भाई। इजाजत मिल गई, हम चलते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का नाम है अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। अज़्ज़माइर, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। मुत्तसिला का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है ना, मुत्तसिल मतलब मिला हुआ, मुनफसिल होता है फासले से, मुत्तसिल मिला हुआ। ठीक है जी। अच्छा, मिला हुआ कैसे, ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। ये जो जमाइर है ना, ये पहले वालों के बिल्कुल ऑपोजिट है, वो पहले आते थे और अलग होते थे, ये बाद में आएंगे इस्म के। कोई सा भी इस्म ले, जैसे किताबुन, किताबुन। ठीक है जी,
अच्छा, इसका जो तर्जुमा होता है ना, पहले तर्जुमा देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसका पहले तर्जुमा देखते हैं, तर्जुमा कैसे होगा। जैसे वहां पे था हुआ, जिसका मतलब था ही। यहाँ होगा हु, जिसका मतलब होगा हिस या हिम, दोनों। अच्छा, हुमा और हुम वैसे ही रहेंगे। हु, हु, हुमा, हुम। ठीक है जी। हुमा का मतलब होगा असल में यहाँ पे देयर्स, THEIR, देयर्स। देयर्स कर लें, उनका, यानी कि उन दोनों का कहेंगे हम, उन दोनों का। और हुम, उन सबका। ये भी देयर होगा, देयर ऑल, देयर बोथ, देयर ऑल, उन सब का। इस तरह का तर्जुमा होगा। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे किताब है, मैंने आपको बताया था एक तो ये बाद में आएंगे, इसका मतलब है कि ये यहाँ आएंगे, है ना, इधर आएंगे ये, इधर तो आ नहीं सकते, इधर तो नहीं आ सकते, यहाँ आएंगे ये, और मिले हुए होंगे। तो पता है किस तरह मिले होंगे, देखिएगा, ये किताबुहू, ये बा से ही हाँ मिल जाएगा, ये बन जाएगा किताबुहू। तर्जुमा क्या हो जाएगा, हिस बुक, उसकी किताब। इस तरह किताबुहुमा, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। किताबुहुम, किताबुहुम, उन सब की किताब। ठीक है जी। रब्बुहु, उसका रब, हिस लॉर्ड, है ना, हिस लॉर्ड। रब्बुहुमा, उन दोनों का रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। ठीक है ना, तर्जुमा इस तरह बनेगा। ठीक है। तो अब मैं आगे लिखता हूँ, इसको मैं पहले मिटा दूं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से तर्जुमा इसका होगा। अच्छा, सॉरी। ओके। अब आएगा ये हु हुमा हुम, हो गया। खातून के लिए होगा हा, हर। और हुमा वैसे ही रहता है। ठीक है ना, देयर बोथ, उन दोनों का। हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, देयर ऑल, उन सब का। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ठीक है ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। कितने, 5 मिनट रह गए। चलें, आसान है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। स्नैपशॉट खींच लें, तस्वीर ले लें। ठीक है, बाद में फिर भले आप लिखते रहिएगा। आगे है, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लें। सेकंड पर्सन आ गया आप, ठीक है ना, ये तो थर्ड पर्सन था, गायब। अब सेकंड पर्सन, वो होता है का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम। ठीक है, की कुमा कुन्ना। सारे बाद में आएंगे, ये देखें आप, वही आपने कोई सा भी इसम लेना है। हम किताब, क्योंकि हमने किताब ली हुई थी, तो क्या बनेगा, किताबू का, किताबू का हो जाएगा। किताबुकुमा, किताबुकुम। ठीक है जी। किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, कोई सा भी इसम ले लें। इसमें तर्जुमा क्या होगा, योर, तुम्हारा। कुमा, योर बोथ, तुम दोनों का। योर ऑल, तुम सबका। अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सबका रब है ना। मैंने रब, कुम से पहले रब लगा दिया, क्या बना, रब्बुकुम।
ठीक है ना। इसी तरीके से रब्बू की, योर रब, या किताबों की योर बुक, योर बोथ, योर ऑल। अब आप कोई सा भी इस्म लीजिए, कोई सा भी इस्म, और खेलते रहें। कलमुन ले लें, मकतबुन ले लें, मस्जिदुन ले लें, रब्बुन ले लें, रसूलुन ले लें, कुछ भी ले लें, दुनिया का कोई सा भी इस्म लें और ये का कुमाकुम की कुमाकुन्ना उसके आगे लगा दें, या हु हुमाहुम से लेकर आए। रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बुकी रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना, रसूलुहु रसूलुहुमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसका बंदा, उसका रसूल। ठीक है जी। तो रसूलुहु रसूलुहुमा रसूलुहुम, रसूलुहा रसूलुहुमा रसूलुहुन्ना, रसूलुका रसूलुकुमा रसूलुकुम, रसूलुकी रसूलुकुमा रसूलुकुन्ना। इस्मुन ले लें, नाम, इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहुमा उन दोनों का नाम, इस्मुहुम उन सबका नाम, इस्मुहा उनका उन खातून का नाम, इस्मुहुमा उन दोनों खवातीन का नाम, इस्मुहुन्ना उन सब खवातीन का नाम, इस्मुका तुम्हारा नाम, इस्मुकुमा तुम दोनों का नाम, इस्मुकुम तुम सबका नाम, इस्मुकी तुम्हारा नाम खातून के लिए, इस्मुकुमा तुम्हारा नाम दो खवातीन के लिए, इस्मुकुन्ना आप सब खवातीन का नाम, तुम सब खवातीन का नाम। ठीक है ना। आगे क्या है, तो या लगता है, ठीक है ना। ये तो योर हो गया। एक तो हिस था, हिस और देयर, फिर यू योर और योर ऑल, तो अब क्या होगा, माइन होगा आखिर में। तो खातून के लिए भी या है और मर्द के लिए भी या है, या ही लगेगी दोनों के लिए। और खवातीन हो या मर्द हो, प्लूरल फॉर्म में नून अलिफ जबर ना, खींच के लगता है ना। ठीक है ना। तो क्या होगा, किताबी मेरी किताब। ठीक है। किताबुना हम सबकी किताब, रब्बुना हम सबका रब, रसूलुना हम सबका रसूल, किताबी कलमी, रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह ताला मेरे रब है, अल इस्लामु दीनी इस्लाम मेरा दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप अंदाजा करें कि ये कितनी अहम चीज़ है। ये कहने को तो ये जो है ना वो, इन्हें कहते हैं अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, अटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है जी। तो क्या है, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना, रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बुकी रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना, रब्बी और रब्बुना। इसका सॉन्ग कैसे होगा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ईना, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोग अगर सॉन्ग के उसमें याद करेंगे ये आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये दोनों किस्म के प्रोनाउंस आपने पक्के करने हैं, पक्के बिल्कुल पक्के, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं कल आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस भी कराऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि आप लोगों से बनवाऊं दोनों प्रोनाउंस। ठीक है ना। भले वो मुनफसिला हो या मुत्तसिला, नाम पक्के याद होने चाहिए सबको। मीटिंग खत्म हो रही है, शायद किसी भी वक्त मीटिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने करना यही है कि इन दोनों को पक्का याद करना है और उसमें कोई कोताही नहीं करनी। ठीक है ना। और मैं टेस्ट चेक कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को भेजता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ये ना वो आप लोगों को समझ